ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया था। नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेसेज में सेल मोल्डिंग पर हमने स्टडी कर ली थी, किस प्रकार से सेल सा बना दिया जाता है, उसमें कास्टिंग आपकी तैयार हो जाती है। स्लस कास्टिंग, जिससे पुराने ज़माने में ऑर्नामेंट आभूषण बना करते थे, कुछ टॉयज़ बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, तो इसी से पार्शियल सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट मोल्टन मेटल को यहाँ पर ठंडा या सॉलिड नहीं होने दिया जाता, उससे पहले उसे उडेल कर काम कर लिया जाता है। तो वो जो लेयर होती है वही अपनी फाइनल कास्टिंग हो जाती है। अब आते हैं साथियों फुल मोल्डिंग टेक्निक की तरफ। तो यहाँ पर फुल मोल्ड किस प्रकार से बना हुआ है साथियों, लेस वेपराइजेशन टेम्परेचर वाला कोई मटेरियल होगा, उससे इसे बना लेंगे। सिंपल प्रोसेस, ये कोई पेटीज होगी, उसमें आपने स्क्रू बना लिया है, रनर बना लिया है और कैविटी बना ली है, उसमें कुछ इस प्रकार का मेटल फिल कर दिया साथियों जिसमें लेस वेपराइजेशन टेम्परेचर मटेरियल है। इसका आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये मेटल गलेगा, पिघलेगा, भाग कर चला जाएगा, वेपर बन जाएगा, डायरेक्ट छोड़कर चला जाएगा। इस प्रकार प्रोसेस से आपकी मोल्डिंग कैविटी बनाना आसान हो जाता है और ये मेटल भी आपकी रुकावटें पैदा नहीं करता रास्ते में, क्योंकि आप मोल्टन मेटल डालेंगे जिसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये पिघल कर डायरेक्ट गैस बन जाएगा, वेपर होकर उड़ जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। कैविटी में आपको मेटल समा जाएगा जिसकी आप मोल्डिंग में कास्टिंग बनाना चाहते हैं, कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अल्टीमेट जो कास्टिंग का आपको उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, इसलिए इस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और अब समझ लीजिए, इस प्रकार से आपने इसमें सैंड बैंड डाल दी है मोल्ड बनाने के लिए। अब ऑलरेडी इसमें मेटल है, पैटर्न की तरह उपस्थित है, लेकिन जैसे ही आप इसमें मोल्टन मेटल डालेंगे ये गलेगा, पिघलेगा और गैस बनकर बाहर उड़ जाएगा डायरेक्ट। इस प्रकार से हम साथियों फुल मोल्डिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसे फुल मोल्डिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें मोटर या टूल की केसिंग हम बना लेते हैं। इस प्रकार से बार बार स्क्रू रनर बनाने में टाइम लगता है, बहुत कुछ परेशानियों को कम करने के लिए इस प्रकार का पैटर्न एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद उस पैटर्न से ये लेस वेपराइजेशन टेम्परेचर वाले मटेरियल, जिसमें आपकी प्लास्टिक हो सकती है, रबर, अन्य प्रकार के ऐसे मेटल आप डाल सकते हैं जो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल की आप कास्टिंग करेंगे। तो अब नेक्स्ट कास्टिंग की तरफ आते हैं साथियों, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपने ज़रूर सुना होगा। एक्सीलेंट सरफेस फिनिश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इस कास्टिंग में सरफेस फिनिश जो हमें प्राप्त होती है कास्टिंग की, वो एक्सीलेंट लेवल की होती है, मतलब बहुत क्लोज होती है जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए साथियों कदम बढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की तरफ। किस प्रकार से स्टार्ट होता है, ये वैक्स, आप सबसे पहले वैक्स लेते हैं, मोम, जिसकी सेंट्रीफ्यूजिंग करते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग एक प्रोसेस है साथियों, जैसे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, तो इस प्रकार इसका इस्तेमाल करते हुए पैटर्न बना लेते हैं। पहले समझ लीजिए, यहाँ पर आपने एक लाइन लगा दी है जिसमें ऐड कर दिए पैटर्न। अब ये पैटर्न कैसे बने हुए बाद की बात है, सिंपली समझ लीजिए। इन पैटर्न को निकाल दिया। अब यहाँ पर कैविटी बनी हुई, कैविटी में ऊपर से आप वैक्स डालेंगे और इसको घुमाएंगे, तो इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूजिंग बोला जाता है। सेंट्रीफ्यूजिंग से आपका भी पैटर्न तैयार हो गया, इसे पैटर्न कहिए या फिर आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग से पहले पैटर्न तैयार किया जाता है, तो ये पैटर्न वैक्स का बन गया है। अब इस पैटर्न को साथियों आपने ले लिया, यहाँ बना लिया था, मोल्डिंग वोल्डिंग इस्तेमाल कर पैटर्न तैयार हो गया। इसको आप स्लरी में डुबाएंगे। स्लरी किस चीज़ की बनी होती है, सेरेमिक्स की, जिसका हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। वैक्स का लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ये पिघल जाएगी जल्दी, लेकिन स्लरी इस पर बाहर की तरफ लेयर बना लेगी, इस पर परत चढ़ा देती है, तो स्लरी का हम इस्तेमाल करते हैं जो सेरेमिक की बनी होती है। अब यहाँ पर साथियों अंदर इस प्रकार से मोम पिघला भी दिया जाए तो आपका एक तरह से कह सकते हैं कैविटी तैयार हो गई है, मोल्ड तैयार हो गया है। इसको हीट करेंगे, वैक्स इसमें से निकल जाएगा। अब इसका आपको कैविटी मिल गई है, इसको आप इस प्रकार से सैंड के ओट पास कहीं भी जमा दीजिए, या फिर उस लेवल का मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये स्लरी जिसे शाइन कर सके, गले पिघले नहीं। तो अब ये आपका मोल्ड तैयार हो गया है, तो इसमें पोरिंग कर दीजिए। तो ये ट्री की तरह नज़र आता है साथियों, यहाँ आपको नज़र आ रहा है इस प्रकार से, तो इसे वैक्स ट्री कह सकते हैं आप। इसमें आपने मेटल पोर कर दिया है, तो अब वो फाइनल प्रोडक्ट आपका कास्टिंग बन गई है, पैटर्न बन गया है। अब इसकी एक्सीलेंट सरफेस फिनिश होगी और बिल्कुल क्लोज डायमेंशन होंगी, क्योंकि यहाँ वैक्स का ही पैटर्न बना हुआ था, ये लेयर थी बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली बनी है, तो बिल्कुल सटीक एकदम हाई लेवल की सरफेस फिनिश प्राप्त हो जाती है। यहाँ
इसमें सिलरी में क्या क्या होता है साथियों? सिलरी में होता है सिलिका सैंड होती है, इथाइल सिलिकेट, विंडर और वाटर होता है। जो ये सिलरी आपकी भरी हुई इसमें पैटर्न को डुबाते हैं, ये मोल्ड बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं। इसका साथियों मास प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आपको डिज़ाइन करने हो, वो किसी मेजरमेंट के लिए हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की कास्टिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। आप जी चाहे जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।